देखिए अभी हम लोग परिमेय 6.6 करने जा रहे हैं, ठीक है। जो हम लोग का अभी का जो मैट्रिक एग्जाम है उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आने का चांसेस है, तो इसमें जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी कि समरूप त्रिभुज एक जैसा दिखने वाले, है ना। जैसे हाथी के सामने वैल्यू का रख देंगे तो दोनों एक जैसा नहीं दिखेगा, अलग अलग दिखेगा ना। तो हाथी के सामने हाथी का ही बच्चा रखेंगे तो वैसा ही इसका साइज में कुछ भी हो, डजेंट मैटर, अगर साइज सेम रहेगा तो उसको समरूप सर्वांगसम यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज बोलते हैं। बट यहाँ हम लोग को सर्वांगसम से मतलब नहीं है, समरूप से मतलब है, यानी कि इसी के जैसा दिखना चाहिए, ठीक है। छोटा बड़ा साइज रहेगा चलेगा। तो कह रहा है समरूप त्रिभुज होना चाहिए और पहला का क्षेत्रफल निकाल के दूसरा का क्षेत्रफल से अनुपात करेंगे तो वो बराबर होगा। कह रहा है इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग। संगत भुजा होता है, अगर इसका इस साइड का लेफ्ट साइड का देख रहे हैं, है ना, तो इसका समान ये वाला होगा और इसका अनुपात में, है ना, इसका अनुपात पहला का अनुपात पहला इस साइड का होगा, दूसरा अगर इसको लेते हैं तो इसका अनुपात ये होगा और ये तीसरा इसको लेते हैं इस तरफ का साइड का, है ना, तो इसका अनुपात इधर का अनुपात वाला होगा, समझा। तीसरा वाला इस साइड का। तो इसका जो अनुपात में लिखेंगे, अनुपात मतलब होता है कि बाटा में लिखेंगे, है ना। जैसे a अनुपात b, इसको हम लोग a बटा में b ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि a को b भाग दे रहा है, ओके, इस तरह से। तो जो अनुपात होगा इसका वर्ग कर देंगे, है ना, स्क्वायर कर देंगे तो वो बराबर होता है इसका क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो यहाँ उतना कर रहा है, ठीक। यहाँ हम लोग पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बस समरूप त्रिभुज बनाना है। हाँ, यहाँ जो बीच में हम लोग लंब बनाए हैं वो अपने से बनाए हैं रचना में, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग दिया है एबीसी, त्रिभुज एबीसी तथा PQR, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR समरूप है। क्या है? समरूप। तो ये समरूप का सिंबल है, ठीक है। अगर सर्वांशम होता तो सर्वांशम का साइन होता है ये समरूप, और सर्वांशम मतलब होता है सभी अंग बराबर। तो ये समरूप है। सिद्ध करना है, हम लोग सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये AR मतलब होता है एरिया, और एरिया मतलब है, एरिया को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल, ठीक। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, अनुपात हम लोग नीचे में लिखते हैं, ठीक। ये किसके बराबर है? उसके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो संगत भुजा अगर हम लोग पहला का संगत लेते हैं तो 1/1 यानी कि AB बटा में PQ, AB बटा में PQ का वर्ग का है, इसलिए इसको बिठा दिए। इसको नहीं लेंगे तो दूसरा को लो, तुम्हारा BC करेगा तो BC लो, BC बटा में QR, BC बटा में QR का स्क्वायर कर दो, और बराबर में अगर इसको नहीं लेगा तो इधर का ले लो, AC बटा में आपका आ जाएगा PR, AC बटा में PR का स्क्वायर, समझा। ये हम लोग को क्या है दिया हुआ है, ये इस चीज को हम लोग अपने से लिखना है, ठीक। रचना में हम लोग अपने से क्या छेड़खानी की इसमें, तो A से M एक परपेंडिकुलर खींचे और P से N एक परपेंडिकुलर खींचे, तो उसी को लिख दिया हम लोग AM परपेंडिकुलर अपॉन BC, AM हम लोग BC में एक परपेंडिकुलर खींचे, तथा PN परपेंडिकुलर अपॉन QR, PN परपेंडिकुलर खींचे QR में, इसको करते हैं, ठीक। अब प्रमाण, सबसे पहले त्रिभुज, पहला त्रिभुज में जाएंगे और दूसरा त्रिभुज है। पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। पहला बोला है कि ये दोनों क्या है? समरूप है। समरूप है मतलब संगत भुजा का अनुपात भी समान होंगे सबका, ठीक है। इसीलिए लिखिए यहाँ पे त्रिभुज एबीसी तथा PQR में दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, एक जैसा दिख रहे हैं, इसीलिए संगत भुजा पहला बटा में पहला, दूसरा में बटा में दूसरा और तीसरा बटा में तीसरा, उसी को लिख दिए यहाँ पे AB बटा में PQ और AC बटा में QR, AB बटा में PQ, BC बटा में QR और AC बटा में क्या लिखेंगे? PR, उसी को लिख दिए यहाँ पे समीकरण 1। तथा त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में ABM PQN मतलब इस भाग के विषय में, किस विषय में बात हो रहा है? ये वाला आपको मान लो ये है तुम्हारा A, ये है तुम्हारा B, इस ध्यान के विषय में, इस दूसरा पार्ट के विषय में नहीं देख रहे, समकोण त्रिभुज के विषय में देख रहे, ठीक। उसमें भी तो ये संगत बड़ा, दोनों त्रिभुज अगर बड़ा वाला समरूप है मतलब ये भाग भी तो समरूप ही होगा, एक ही जैसा ना दिख रहा है जी, क्या अलग दिख रहा है? एक ही जैसा। ये भी समरूप है, ए भी समरूप है मतलब इसके संगत भाग भी बराबर होंगे, यानी कि क्या? इसका मतलब AB बटा में तुम्हारा PQ होगा बराबर में तुम्हारा इसके परपेंडिकुलर AM बराबर में क्या होगा? PN होगा। इसी को लिख दें यहाँ पे AB बटा PQ बराबर AM बटा PN, समीकरण 2। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2।
अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज पहला का और दूसरा का। तो यहाँ लिख दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, यानी कि एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में पीक्यूआर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुनी ऊंचाई, वो वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक। तो 1/2 पहला वाला में 1/2 आधार क्या है, ये पूरा है, तो आधार बीसी और ऊंचाई क्या है ए एम, ये वाला ऊंचाई है ना बीचों बीच वाला, तो 1/2 बीसी गुनी ए एम कर दिए, बटा में उसके लिए 1/2 आधार है क्यू आर, ऊंचाई है तुम्हारा पी एन, उसी को यहाँ लिख दिया, ठीक। यहाँ पे तुम्हारा 1/2 सेम है नीचे ऊपर, तो ये दोनों कट गया, क्या बचा बीसी ए एम बटे में पी क्यू पी एन हो गया। अब देखो ए एम बाई पी एन बराबर क्या है यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू, तो इसके स्थान पे समीकरण 2 से ये वाला आया समीकरण 2 से ए बी बाई पी क्यू हमको सिद्ध करना है स्क्वायर के फॉर्म में, क्या में स्क्वायर के फॉर्म में, इसीलिए तुम्हारा बी सी बाई पी क्यू समीकरण 1 से देखो बी सी बाई पी क्यू कहाँ पे है, बी सी बाई देखो बी सी बाई में तुम्हारा क्या आता है जी क्यू आर आता है ना, बी सी बाई क्यू आर आता है, हम यहाँ पे बी सी बाई दूसरा चले गए हैं, बी सी बाई यहाँ पे क्या आएगा क्यू आर, यहाँ है तुम्हारा पी क्यू नहीं है क्यू आर है, क्या है क्यू आर, यहाँ पे भी तुम्हारा हो जाएगा क्यू आर, ये वाला होगा ना जी, इसके बटा में ये ना होगा बी सी बाई क्यू आर, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है। तो देखो BC बाई क्यू आर, तो यहाँ देखो BC बाई क्यू आर बराबर हम लोग इसको भी ले सकते हैं इसको भी, क्योंकि इसी के बराबर में दोनों का दोनों है, हम लोग को स्क्वायर में लाना है, क्या में स्क्वायर के फॉर्म में, इसीलिए यहाँ पे AB बाई पी क्यू लिए हैं, मतलब BC बाई क्यू आर की जगह पे AB बाई पी क्यू को लेंगे, इसको उठा के नहीं लिए, समीकरण 1 से किसको लेंगे, समीकरण 1 से BC बाई क्यू आर की जगह पे ये वाला को ले लेंगे, क्योंकि हमको स्क्वायर में लाना है, इसको भी ले सकते थे इसको भी ले सकते थे, ठीक है, और नहीं तो इसको भी रहने दे सकते थे, क्योंकि स्क्वायर में लाना है इसलिए इसको लिया। तो ये वाला आएगा समीकरण 2 से और ये वाला समीकरण 1 से आया, ठीक, दोनों सेम आया, स्क्वायर आ गया, मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, मतलब पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आया, इतना। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर जो होगा सो तुम्हारा सेम होगा, यानी कि इसका जितना होगा उतना ही इसका भी होगा, इसका भी, यानी क्या है यहाँ देखो सेम है। अगर हमारा पहला वाला आ गया मेरा ए बी बाई पी क्यू स्क्वायर आ गया, मतलब ये लोग ये भी ये सब भी तो आएगा ना, इसीलिए लिख दिए हम लोग, अतः समीकरण मतलब क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल और दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो है यहाँ सिद्ध करने के लिए उसी को लिख दें, कहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 में सब सेम है ना, तो वही हम लोग को सिद्ध करना था, ये हो गया हम लोग का प्रूफ, समझ में आया। चलिए ठीक है, अब जब समझ में नहीं आएगा तो देखना।